हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आपके बुक का सबसे इजी चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स काफ़ी अलग अलग तरह की होती हैं, लाइक लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। राइट, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री क्या हो 1। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स डिग्री इक्वल टू 1। Quadratic means degree 2 and cubic means degree 3. Right? So quadratic polynomial is of type ax square plus bx plus c whose degree is 2. Right? So these are some of the examples like 3x square minus 2x, x square plus 4x plus 4. These are all quadratic polynomials. Right? So next we have quadratic equation. What is quadratic equation? When you put quadratic polynomial, which we have already discussed, equal to 0. जब आप किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या बनेगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर इज सम नॉन जीरो नंबर. राइट नाउ हियर द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वाड, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, बिकॉज द वेरिएबल गेट स्क्वायर्ड लाइक एक्स स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे, वट एवर द वेरिएबल्स यू हैव लाइक एक्स इंटू एक्स, हमेशा वो स्केयरिंग फॉर्म में होंगे. सो दैट्स वाई वर्ड क्वाड्रेटिक वी यूज़. राइट, नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इट इज़ इन द वेरिएबल एक्स इन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए नॉट इक्वल टू 0 दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉन जीरो इज कॉल्ड standard form of quadratic equation. So this is what standard form of quadratic equation. This is always a standard form of quadratic equation. Right? So coming to next, roots of quadratic equation. The roots of quadratic equation are the values of x which satisfy the given equation. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी वो x की वो वैल्यूज़ होंगी जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज़्यादा रूट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे. मीन्स या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास जो आंसर आ रहा है 1 2 आ रहा है, मीन्स यू हैव 2 रूट्स विच आर डिस्टिंक्ट. ये भी हो सकता है कि आपके पास जो दो रूट्स आपके पास आ रही हैं वो आपके पास 1 और 1 आ जाएं, मीन्स इट इज़ ओनली 1 डिस्टिंक्ट रूट. राइट, सो देयर कैन बी डिफरेंट केसेस. और कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड इट सोल्यूशंस. राइट, नाउ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिफरेंट, सेम और रियल. जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, रियल नॉन रियल भी हो सकती हैं. ठीक है, तो नॉन रियल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है कि जो रियल नहीं होंगी वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी. राइट, नाउ हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स. फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो व्हाट यू विल डू, you will take the coefficient of x square and constant term, multiply both, what you will get AC. now you will factorize this term इस तरह से कि जो sum of 2 factors होगा that is equal to b. right, तो आपने AC को factorize करना है. you have to factorize, what you have to do is you have to factorize the term AC. you have to factorize the term AC such that sum of the two terms is equal to b. right, you have to factorize the two terms AC such that sum of two factors is equal to b. इसको समझने के लिए let us take one example. we have example x square minus 3x plus 2 equal to 0. right, so a equal to 1. when you compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -3 और c की वैल्यू क्या आएगी 2. right, so multiply a and c. what will you get, the factors of 2, you will get a into c equal to 2. now what are the factors of 2 whose sum is equal to -3, that is -1 and -2. so you will replace -3x by -x and -2x. right, now x square minus 3x plus 2 equal to 0. क्या लिखोगे इसको, x square minus x minus 2x plus 2 equal to 0. now you will take x कॉमन. अब इस टर्म में से आप x कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. देन फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू विल गेट x माइनस 1 कॉमन, सो यू विल गेट दिस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. राइट, नाउ वी नो दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ p and q is 0,
If the product of P and Q is 0, that is PQ equal to 0, then either P equal to 0 or Q equal to 0. So from here you will get x minus 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. Right? So from here you will get x equal to 2 or x equal to 1. So roots of quadratic equation are 1 and 2. Clear? So now we will discuss method of completing the squares, how to calculate the roots of quadratic equation by using this method. Right? So again you will consider the equation ax square plus bx plus c equal to 0. Sometimes it is very difficult to factorize a term AC such that sum of two factors is equal to b. Then we will use this method. Now let's take one example. So consider 5x square minus 6x minus 2 equal to 0. You have to, so first step in this method is you have to divide the equation by a. You have to divide the equation by a. The term c by a is taken on the right hand side. Now what is a here? Actually you have to compare this equation with, again with ax square plus bx plus c equal to 0. That is general equation, general quadratic equation. What is the value of a? 5. What is the value of b? minus 6. What is the value of c? minus 2. So this is the first step that you have to divide by a. Right? So आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप डिवाइड किससे करोगे? 5 के साथ. तो पहला स्टेप आपका ये होगा, 5 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई 5x माइनस 2 बाई 5 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. नो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? यू विल टेक दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड. जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आई है उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे. नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी उस लेफ्ट हैंड साइड को आपने क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर. टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर व्हाट यू विल डू? यू विल ऐड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर टू बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ये आपने ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में आपने ऐड करना है. राइट? सो ऐड 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर equal to 1/2 into minus 1/6 whole square. So here you will get 6/10. 6 whether you write minus here or not. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस कहाँ पे गया? जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो माइनस का, जब आप किसी -1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. सो यहाँ पे आप माइनस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 6/10 का होल स्क्वायर दैट इज़ 3/5 का होल स्क्वायर. इसको दोनों तरफ आप ऐड कर दोगे. राइट? जो आपका अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप इसको ध्यान से देखो. ये हमारे पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बन रहा है. तो यहाँ पे कैलकुलेट करके क्या बन जाएगा? 19/25. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2/5 है प्लस 3 3 9/25. जब आप LCM लोगे तो क्या बनेगा? 25. फिर 5 2 10 प्लस 9 19 बनेगा. तो यहाँ पे अब ये जो स्क्वायर होगा ये उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा. ये जो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा. प्लस माइनस आएगा, जब भी आप स्क्वायर को उधर लेके जाते हो तो प्लस माइनस आता है. रूट 19/25. तो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस रूट 19/5. तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5. क्लियर? नो नेक्स्ट, बाय यूजिंग फॉर्मूला, दैट इज द लास्ट मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. By using the method of completing squares in general equation ax square plus bx plus c equal to 0, we get the formula to find the two roots of quadratic equation. Right? So first root is minus b plus with plus sign and second with negative sign. Right? So पहली रूट जो आपके पास होगी वो यही होगी, माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो ये आपके पास पहली रूट होगी. इस तरह से अगर आप यहाँ पे माइनस यूज़ करोगे, इफ़ यू यूज़ माइनस हेयर तो आपके पास क्या बनेगा? इफ़ यू यूज़ माइनस हेयर तो क्या बनेगा? ठीक है, तो इस तरह से आप माइनस से भी ये रूट आप बना सकते हो. क्लियर है? अब रूट्स एग्जिस्ट तभी करेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब इसे एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको फिर से जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे. तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाएगा? 25 माइनस, बिकॉज बी का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 24 दैट इज़ 1. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो मतलब रूट एग्जिस्ट करेगी और सोल्यूशन जो होगा दैट इज़ गिवन बाय दिस. जब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इसलिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पीछे किया था उसको आप सॉल्व कर सकते हो. किया था ना हमने फॉर्मूला, तो उसमें अपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है ABC की, तो आपका पास आंसर आ जाएगा. जो हमने अभी फॉर्मूला किया था ना x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज देखनी क्या क्या आ रही है. a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 3 आ रही है. a की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है. ठीक है,
और इसके अलावा बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 2। तो जस्ट आपको ए की वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। जस्ट आपको ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है। बी की जगह क्या रखना है, -5, ए की जगह 3 रखना और सी की जगह 2 रखना। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यूज़ आप उसमें रखोगे तो आपके पास ये बन जाएगा x = 5 + -√1/6। तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। प्लस के साथ रूट बनेगी 1 और माइनस के साथ रूट बनेगी 2/3। क्लियर है? उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन मेथड कैन बी यूज ओनली द लास्ट टर्म इज इजली फैक्टरेबल। अगर लास्ट टर्म आपकी इजली फैक्टरेबल है तभी आप यूज़ कर सकते हो। वेयर एज अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फार्मूला फॉर द रूट्स कैन बी यूज टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जो हमने लास्ट में 2 मेथड्स करे हैं उसको आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड आप तभी यूज़ करोगे अगर लास्ट टर्म फैक्टरेबल फॉर्म में होगी तब। Now last topic of this chapter, nature of roots. We know that roots of quadratic equation ax² plus bx plus c = 0 are. We know that roots हमने अभी पढ़ा था। Nature of roots depend upon the expression b² - 4ac. b² - 4ac के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। अगर तो b² - 4ac = 0 हो गया देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाय -b/2a एंड b/2a। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास रूट्स क्या बनेंगे, एक -b/2a और दूसरी रूट भी क्या होगी आपके पास, -b/2a होगी। It is again -b/2a, sorry. So we can say that quadratic equation has real and equal roots in this case. It is -b/2a and -b/2a. If b² - 4ac is less than 0 then there are no real roots. अगर लेस देन 0 आएगा तो उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं आएगी। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस केस में हमारे पास रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे। ये आपको सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। तो इसका मतलब b² - 4ac हम सब कुछ बता रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि रूट्स रियल आएंगी या नहीं आएंगी। तो इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है b² - 4ac को ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 4x + 1 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे x² + bx + c = 0। तो वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 9, b की वैल्यू कितनी आ रही है -4 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b² - 4ac। जब भी आपको नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर मैं सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फिर भी आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते। तो b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर करोगे 16, ठीक है, -4ac, 4 × a that is 36 × 1, 16 - 36 -20 which is less than 0. So given equation has no real roots. हमने अभी पढ़ा था कि अगर b² - 4ac less than 0 आता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश्ड है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।